स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना उसके लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, मगर आज की नई पीढ़ी, हमारे मिलेनियल्स, इन महान संतों की कथाओं और कहानियों से अपरिचित हैं। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हम वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। नाम है संत धारा। संत धारा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की एक रिसर्च और अनुसंधान पर आधारित है। श्री राव की पढ़ाई गरीबी हालात में हुई थी और अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, मगर अंत में वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में स्टेट बैंक समूह में शामिल हुए और अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और दृढ़ता के बलबूते पर वे उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वहाँ अध्यक्ष भी बन गए और वहाँ उस ऊंचाई तक पहुँचे। अफसोस यही है कि श्री जनार्दन राव आज हमारे बीच नहीं हैं। उनका 18 मई सन 2018 को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। श्री जनार्दन राव के लगभग 62 लेख सार्वजनिक डोमेन में रखे हैं, जिन्हें दुनिया के कई देशों में और लोगों ने एक्सेस भी किया है। संत धारा के ये वीडियोस श्री जनार्दन राव द्वारा संकलित स्क्रिप्ट और उनके द्वारा कई स्रोतों से एकत्र किए गए रिसर्च के ज्ञान पर आधारित हैं। श्री राव का कहना है कि उन्होंने विवरण को सटीक रूप से एकत्र करने का हर प्रयास किया है, मगर वे विवरण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो प्रस्तुत है प्रोग्राम संत धारा। आज की कहानी है भारत के मध्यकाल के मराठा संत तथा धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण। सन 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में मराठा संतों ने पूरे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण किया था, जिसमें कुछ प्रमुख कवि संत हैं। संत ज्ञानेश्वर, जिनका जीवन काल सन 1275 से 1296 तक रहा। दूसरे थे संत नामदेव और संत जनाबाई, सन 1277 से और 1350 ईस्वी तक उनका कार्य रहा। संत एकनाथ 1533 से 1599 तक रहे। संत तुकाराम सन 1608 से लेकर के 1651 तक उनका काल रहा। समर्थ रामदास सन 1608 से 1681 ईस्वी तक और संत महिपति सन 1715 से 1790 ईस्वी तक रहे। संत महिपति ने उपरोक्त संतों की जीवनी का लेखन भी किया था और ये माना जाता है कि भक्ति आंदोलन की स्थापना संत ज्ञानेश्वर ने की थी। उसकी दीवारों का निर्माण संत नामदेव ने किया था। भक्ति आंदोलन के स्तंभों का निर्माण संत एकनाथ ने किया था और इसके शिखर को संत तुकाराम ने बनाया था। सन 850 से सन 1334 की अवधि के दौरान उत्तर मध्य महाराष्ट्र राज्य के प्राचीन शहर देवगिरी से शासन करने वाले यादव राजाओं के शाही संरक्षण में मराठा साहित्य का बहुत अच्छी तरह विकास हुआ और भारत में भविष्य के धार्मिक और आध्यात्मिक विकास की नींव पड़ गई। इसके अलावा देश में मध्ययुगीन काल के दौरान के प्रमुख हिंदू संत आध्यात्मिक जागृति, नैतिक साहस के साथ धार्मिक जागरूकता पैदा करने में बहुत सहायक हुए। महाराष्ट्र में संतों ने जाति भेद की भावना के विरुद्ध संघर्ष किया और मनुष्य की गरिमा को स्वतंत्र होने के रूप में स्वीकार किया।
उन संतों ने इस बात पर भी जोर दिया कि आस्था का भाव और भक्ति प्रेम पूजा पाठ जैसे कठोर संस्कारों और समारोहों से बेहतर है। ये संत ब्रह्मचर्य और तपस्या की परंपराओं के खिलाफ थे। उन्होंने पारिवारिक जीवन की पवित्रता को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने लोगों को अपनी मातृभाषा मराठी में संबोधित किया था। हाँ, और संस्कृत भाषा और उसकी जानकारी के द्वार उन्होंने सभी के लिए खोल दिए। इन्हीं संतों की मदद से उस दौर की जनता ने कट्टर इस्लाम धर्म का सामना लड़ाई या प्रतिरोध से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा कहकर प्रेम और स्नेह से उन पर विजय प्राप्त की। उन संतों ने राम और रहीम को एक ही बताकर आपसी विश्वास और सहिष्णुता के माध्यम से धर्मों के मेल मिलाप के लिए काम किया। उन्होंने परमेश्वर के लिए प्रेम और उसके कार्यों में विश्वास को प्राथमिकता दी। वे इस बात पर जोर देते थे कि ईश्वर से साक्षात्कार करने और उससे बात करने में वे संत सक्षम थे। हाँ, उन्हें अपने दिलों में ईश्वर की उपस्थिति का गहन एहसास था। भक्ति आंदोलन 13वीं शताब्दी में संत कवि ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा शुरू किया गया था और इसके बाद 17वीं शताब्दी तक संत कवियों की एक श्रृंखला ने लोगों के विश्वास को मजबूत करने तथा सामाजिक और नैतिक ताने बाने में सुधार के साथ समाज को मजबूत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह मराठी गौरव हिंदू धर्म के गौरव का पर्याय बन गया। भक्ति का अर्थ है एक उत्तम और उत्साही धर्मपरायणता। अपने अभंग गीतात्मक रचनाओं के माध्यम से इन भक्त संतों ने भगवान से सीधे संवाद की बात की। कहते हैं कि संत समर्थ रामदास जी को तो भगवान श्री राम, श्री हनुमान और भगवान दत्तात्रेय के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त था। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के गुरु थे। समर्थ रामदास के माध्यम से और शिवाजी महाराज के सक्षम शासन के तहत मराठा साम्राज्य फला फूला और उसे भारत में मुगल शासन को समाप्त करने का श्रेय भी दिया गया। शंख की ध्वनि हो कह रही है कि इस एपिसोड को तो यहीं देना होगा विराम। अगली बार मध्यकालीन के मराठा संत तथा धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण यानी रेनेसां की फिर चर्चा करेंगे और आगे चलेंगे, जानकारी लेंगे उस दौर के कुछ और संतों की। उम्मीद है आपको संत धारा का यह एपिसोड पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।